अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल। लास्ट टाइम हमने जो है वो अपने ये कुछ बटन की प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स वगैरह इनको हमने डिस्कस किया था, उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स, बेसिकली ये ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स जो है हमारे पास कंटेनर कंट्रोल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फॉर्म जो है वो एक कंटेनर कंट्रोल है। इस तरह से फॉर्म के अलावा और भी कंटेनर कंट्रोल्स हैं जिनके अंदर ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स भी आ रहे हैं। तो विजुअल स्टूडियो में अगर आप आएँ और यहाँ पे सपोज ही हम ये कंटेनर कंट्रोल्स हैं। कंटेनर्स के अंदर हमारे पास फ्लो लेआउट है, ग्रुप बॉक्स है, पैनल है, स्प्लिट कंटेनर, टैब कंट्रोल और टेबल लेआउट पैनल। तो ग्रुप बॉक्स और पैनल ये हमारे जो है वो टॉपिक्स हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। कंटेनर कंट्रोल्स हैं और ये बाकी डिफरेंट कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और ये जो हमारे पास कंटेनर कंट्रोल्स हैं जैसे ग्रुप बॉक्स या पैनल वगैरह, इन पे आप फर्दर और भी ग्रुप बॉक्स और पैनल वगैरह जो है वो आप लगा सकते हैं। यानी कि आप एक तरह से आप कह लें कि नेस्टिंग आप या स्टाइल जो है वो आप इनके साथ आप बना सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। एक ग्रुप बॉक्स है, ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में अंदर हमारे पास कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है। दोनों की अपेयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको एक दफ़ा इनकी अपेयरेंस दिखा दूँ। ये हम फॉर्म 3 को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म 3 के ऊपर मैं पहले जो है वो एक ग्रुप बॉक्स लगा देता हूँ और इसके साथ मैं एक पैनल लगा देता हूँ। ग्रुप बॉक्स और पैनल की जो जनरल अपेयरेंस के जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दो कंट्रोल्स मैं इनके ऊपर लगा लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन लगा दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया, ऐसे ही एक रैंडम चीज़ें मैं इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। चलें, फॉर्म 3 से हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं ताकि आपको इसका एक बेसिक जो अपेयरेंस का डिफरेंस है पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आगे हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं, program.cs फाइल है और हम अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म 3 से रन करते हैं। तो ये इनका बेसिक अपीयरेंस का डिफरेंस है। जो ग्रुप बॉक्स होगा एक तो उसके अंदर टेक्स्ट होगा और साथ उसका एक बॉर्डर भी जो है वो आपको फील हो रहा होगा, जबकि पैनल का ना कोई टेक्स्ट होना है ना इसकी कोई बॉर्डर या कोई ऐसे आउटलाइन होगी जिससे हमें कुछ डिस्टिंग्विश हो सके कि ये वाले जो बटन्स हैं ये डायरेक्ट फॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं या ये पैनल के ऊपर लगे हुए हैं। हमें ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं होता पैनल में ना। हाँ, ग्रुप बॉक्स है, उसका टेक्स्ट भी है और वो कुछ इस तरह का बॉर्डर स्टाइल भी जो है वो आपको देगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास ग्रुप बॉक्स है उसका एक प्रॉपर्टी तो है कंट्रोल्स और दूसरी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, टेक्स्ट एंड कंट्रोल्स। तो ये हमारा फॉर्म 3 है। तो एक तो ये टेक्स्ट हो जाएगा, ये जो ऊपर यहाँ पर आ रहा है ये उसका टेक्स्ट है। आप जो भी रखना चाहें, लॉजिकल ग्रुपिंग हम करने के लिए इसे यूज़ करेंगे। आप उस ग्रुपिंग का कोई हेडिंग रखना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन अगर हमने उसके कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो हम यहाँ पे उसी तरह का उसका टेक्स्ट जो है वो हम रख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इस तरह से आपसे कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप रख दें। पैनल का टेक्स्ट नहीं होगा, ग्रुप बॉक्स का टेक्स्ट होगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आ रही थी कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी। कंट्रोल्स मतलब कि उस ग्रुप बॉक्स में आपने कौन कौन से कंट्रोल्स प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, अब कंट्रोल्स जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई उनकी कोई सच कोई ख़ास कोई ऑब्वियसली कोई हम लिमिट तो नहीं कर सकते कि कितने लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे, जितने भी आप लगाना चाहें। तो मैं यहाँ पर एक बटन लगा लेता हूँ और बटन के थ्रू मैं ये चेक करता हूँ कि इस ग्रुप बॉक्स में कौन कौन से जो हैं वो कंट्रोल्स लगे हुए हैं। तो बटन के ऊपर हम आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। मैं इनके नेम वगैरह चेंज नहीं कर रहा, जस्ट सिंपल सा ही मैंने टास्क आपको करके दिखाना है तो इसलिए मैं इनके नेम्स नहीं चेंज कर रहा। तो मैं यहाँ पर अब ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स लगे हुए हैं। अब तादाद तो ऑब्वियसली हम फिक्स नहीं कर सकते ना, हमें पता कि कितने कंट्रोल होंगे।
तो ऐसी जब भी सिचुएशन हो तो फिर हम वहाँ पे कोई फॉर ईच स्टाइल की लूप जो है वो हम बना सकते हैं। तो फॉर ईच लूप लगा के हम इनको हम वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ। वैसे तो फॉर ईच लूप जो है वो एरेज के साथ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं या कलेक्शंस के साथ हम यूज़ करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं वो भी एक कलेक्शन की फॉर्म में ही आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने कंट्रोल्स होंगे। तो हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप जो है वो हम लगा रहे हैं। और अब हमें ये भी नहीं पता कि वो जो कंट्रोल्स हमें वहाँ पे रिट्रीव होंगे वो किस टाइप के हैं। वो को टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, बटन्स हैं, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, क्या है, अब हमें ये भी नहीं पता। या तो हमें पता होना कि सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो हम टेक्स्ट बॉक्सेस हम रिट्रीव कर लें, बटन्स हैं तो हम बटन्स को जो है वो हम रिट्रीव कर लें। लेकिन जब हमें पता नहीं है तो फिर अब हमें वहाँ पर एक डिफरेंट डाटा टाइप जो हमें यूज़ करनी होगी, जिसको हम वार या वेरिएंट डाटा टाइप कहते हैं। शायद ये बात मैंने आपसे पहले डिस्कस की हुई हो। तो वार एक वेरिएंट डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम कोई डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं करते, बल्कि इसकी डाटा टाइप रन टाइम पर डिसाइड होती है कि इसके अंदर किस तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डाटा टाइप जो है वो हमारी डिफ़ाइन हो जाती है। अगर कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्स्ट फील्ड आ रही है तो इसका जो है वो डाटा टाइप टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स सेट हो जाएगी। बटन आ रहा है तो इसकी डाटा टाइप बटन सेट हो जाएगी। अगर आप अपने टेक्सचुअल डाटा की अगर आप बात करें तो अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और विदाउट फ्रैक्शन है तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर सेट हो जाएगी। फ्रैक्शन वाली है तो वो डबल या फ्लोट सेट कर देगा। स्ट्रिंग आ रही है टाइप स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। तो ये आपके पास वेरिएंट डाटा टाइप के लिए हमसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वार। वेरिएंट के लिए हमारा कीवर्ड एक यूज़ होता है और आगे मैं उसका नाम रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने रख लिया कंट्रोल, वार कंट्रोल, और आगे कीवर्ड हम इन का यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप के अंदर। इन कि कहाँ से आपने जो है ये कलेक्शन आपने गेट करनी है। तो वो कलेक्शन गेट करने के लिए हम ग्रुप बॉक्स को जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रुप बॉक्स 1 डॉट कंट्रोल्स की उसके जो कलेक्शन है। कंट्रोल्स ये प्रॉपर्टी है और वो आगे आप तो बता भी रहा है कि गेट्स द कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स कंटेन विद इन द कंट्रोल। तो जो ग्रुप बॉक्स कंट्रोल के ऊपर जो भी कंट्रोल्स लगे होंगे वो आपको यहाँ से रिट्रीव हो जाएंगे। अब हम उनको किसी मैसेज बॉक्स वगैरह पे हम उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जी मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट हम करा लेंगे उसको स्ट्रिंग में, क्योंकि कंट्रोल तो जो है वो तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होगा या बटन होगा और फिर उसकी ऑब्वियसली उसकी कोई नेम स्पेस वगैरह भी होगी, तो वो आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होगा। तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कन्वर्ट की क्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि मैसेज बॉक्स के अंदर जो भी कुछ शो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसका होना ज़रूरी है। कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग कंट्रोल। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और वो आपको अब वहाँ पे जो भी उसके कंट्रोल्स होंगे कलेक्शन के अंदर वो आपको रिटर्न कर देगा। तो एक कंट्रोल टेक्स्ट का था, उसने टेक्स्ट जो है वो हमें रिटर्न कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स हमें रिटर्न कर दिया। टेक्स्ट उसका एम्प्टी है, ठीक है, टेक्स्ट उसका कुछ भी नहीं है, खाली है ना ये, इसलिए टेक्स्ट इसका आगे कॉलन लगा के वो एम्प्टी दे रहा है। ओके करें, उसके बाद आगे जो है वो बटन आ रहा है, ये बटन है और उसका टेक्स्ट बटन 1 है, उसके ऊपर बटन 1 लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप इसके अंदर कोई लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो अब देखें इसका टेक्स्ट जो है वो जो आपने लिखा वो आ रहा है। ये उसका बेसिकली वहाँ से वो उसका कंप्लीट क्लास जो है वो उसकी रिट्रीव करके आपको दे रहा है कि क्या क्या कौन सा कंट्रोल उसके ऊपर लगा हुआ है। ये उसके नेम स्पेस आ जाएगी, सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये उसकी क्लास है, और टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी उसके अंदर आपने लिखा है वो आ रहा है, और इसी तरह से बटन के साथ जो है वो हमारे पास हो रहा है। तो ये कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी है जो आप ग्रुप बॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं बुक में जो आ रही हैं, कंट्रोल्स और दूसरा टेक्स्ट। फिर पैनल में आ जाए, पैनल के अंदर हमारे पास ऑटो स्क्रॉल है, बॉर्डर स्टाइल है और उसके कंट्रोल्स। ये वाले कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम यही वाले कंट्रोल्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ कंट्रोल्स दैट द ग्रुप बॉक्स कंटेन्स, और यहाँ पे आ सेट ऑफ कंट्रोल्स दैट द पैनल कंटेन्स। तो आप पैनल में आपके पास कंट्रोल्स लगे हुए हैं, उनको अगर आपने रिट्रीव करना है, या ग्रुप बॉक्स के अंदर कंट्रोल्स लगे हुए हैं आपने उनको रिट्रीव करना है, तो उसके लिए आप इसी तरह की फॉर ईच स्टाइल की लूप बना के तो आप ये काम कर सकते हैं।
तो ये पैनल में आप आ जाएं, इसका बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं यूज़र को, अगर आप विजिबल करवाना चाह रहे हैं तो बेशक आप करवा लें, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है। तो ये फिक्स्ड सिंगल लाइन जो है वो इसकी बन जाती है। ऑटो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी है जी। ऑटो स्क्रॉल में स्क्रॉल बार्स ऐड हो जाएंगे अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स लगा दिए हैं तो, या जैसे इस तरह से है, तो ये कंट्रोल्स के साथ ऑटो स्क्रॉल ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सेम वही वाला प्रॉपर्टी जो हमने फॉर्म के साथ देखी थी। ये आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको दे रहा है, उसी तरह से उसने स्क्रॉल बार्स को ऐड किया, उसका साइज़ कम कर दिया, कंट्रोल्स उसके पास ज़्यादा लगे हुए थे, जब उसने पैनल का साइज़ कम किया तो स्क्रॉल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो गई, क्योंकि ऑटो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी को उसने ट्रू किया हुआ है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स तुमको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद ही इसको जो है वो परफॉर्म करके देख लेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। तो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं। चेक बॉक्स ज़ीरो और मल्टीपल इनपुट्स के लिए यूज़ होता है, जबकि रेडियो बटन जो है वो ओनली वन ऑप्शन के लिए हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। बड़े कॉमन किस्म के कंट्रोल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हमारे पास अपीयरेंस चेक्ड और चेक्ड स्टेट, टेक्स्ट और 3 स्टेट की इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो चेक बॉक्स भी लगाते हैं और रेडियो बटन भी लगाते हैं, फिर इनको जो है वो हम देखते हैं। और कॉमन इवेंट इसका चेक चेंज्ड है। इनको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो चेक बॉक्स है हमारे पास। जी, तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया और एक बटन हम ले रहे हैं जी, बटन भी मैंने लगा दिया। प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है अपीयरेंस, चेक्ड, चेक्ड स्टेट। तो सबसे पहले तो अपीयरेंस, चलो अपीयरेंस को हम बाद में करते हैं, पहले तो इसकी 3 स्टेट की प्रॉपर्टी को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। चेक बॉक्स को अगर आप सेलेक्ट करें, वैसे नॉर्मली तो 2 स्टेट्स होती हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। तो हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि चेक्ड है या अनचेक्ड है, तो उसके लिए फिर आप बटन पर आके आपको इफ़ कंडीशन लगा के आप उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला, मैं ऊपर वाला पार्ट कमेंट कर दूँ, क्योंकि जो है वो मैंने ग्रुप बॉक्स ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से वो अब यहाँ पर एरर दे रहा है। तो आपने अगर देखना हो कि चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्टेड है या नहीं, तो आप एक इफ़ कंडीशन लगा के आप सिंपली उसको देख सकते हैं। मैंने नाम उसका चेंज नहीं किया, तो वो चेक बॉक्स 1 के नाम से ही होगा, चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड। आप इसको जब डॉट चेक लगा के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चेक प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर चेक्ड है तो वो ट्रू आ जाएगा और ये इफ़ कंडीशन ट्रू कंसीडर हो जाएगी, अदरवाइज़ अगर चेक नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा और वो एल्स पार्ट पे चला जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, करना चाहें तो चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, कि भाई अगर चेक ट्रू है तो, अदरवाइज़ इसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई मैसेज बॉक्स लगा दें, या आप जो भी आप कोई वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड, और एल्स आप कह सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो नॉट सिलेक्टेड। ओके, सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। तो ये आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसी की अपीयरेंस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो अपीयरेंस की प्रॉपर्टी है नॉर्मल है और बटन स्टाइल है।
तो ये बटन स्टाइल में इसकी अपेयरेंस हो जाएगी, बस अपेयरेंस का ही थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज़ तो और कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये चेक ऑन है इस टाइम हमारा, और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अभी ऑफ है। तो ये इसकी अपेयरेंस है। एक और प्रॉपर्टी जो आप चेक बॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, मैं इसकी अपेयरेंस वापस नॉर्मल कर दूँ। नॉर्मल। एक और इसकी प्रॉपर्टी जो है चेक बॉक्स की, वो है 3 स्टेट प्रॉपर्टी। 3 स्टेट ये फॉल्स है, तो 3 स्टेट को अगर आप करेंगे, ट्रू कर देंगे अगर आप, तो अब इसकी 3 स्टेट्स हो जाएंगी। पहले 2 स्टेट्स थी, चेक्ड अनचेक्ड, अब तीसरी स्टेट जो है वो इनडिटर्मिनेंट की भी आ जाएगी। इनडिटर्मिनेंट की भी तीसरी स्टेट जो है वो आ जाएगी, कि चेक बॉक्स आपका जो है वो इनडिटर्मिनेंट है। मतलब यानी कि ना आपने उसको सेलेक्ट किया, ना आपने उसको अनसेलेक्ट किया, ना आप कुछ भी उसके मुतालिक कोई व्यूज़ देना नहीं चाह रहे, तो वो आपकी थर्ड स्टेट हो जाएगी। और थर्ड स्टेट अगर आपकी होती है और अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसकी जो प्रॉपर्टी है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, चेक स्टेट प्रॉपर्टी, आप इसको भी देख सकते हैं, या अदरवाइज़ आप जो कैसे हम इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं आप उसी को आगे कंटिन्यू कर दें। मैं यहाँ पे करता हूँ कि एल्स इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड फॉल्स, तो ये नॉट सेलेक्टेड आ जाएगा, और आखिर में हम एक एल्स लगा देते हैं, चेक बॉक्स डॉट शो indeterminate not selected selected, ये तीसरी स्टेट है इसकी। अच्छा, यहाँ पे अब हमें अगर 2 स्टेट्स हैं तो ऐसे काम चल रहा है, अदरवाइज अब हम यहाँ ट्रू लगा देते हैं। अब देखो अच्छा, इसकी जो है हमारे पास ये सेलेक्टेड में ही आ रहा है, इसको जी ज़रा देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, वो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा दोनों सूरतों में, अगर इनडिटर्मिनेंट है या वो ट्रू है या चेक्ड है। हाँ, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी स्टेट में है इस टाइम, तो उसके लिए फिर आप उसकी स्टेट्स की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी चेक स्टेट प्रॉपर्टी, ये देखने के लिए कि भाई कि इस टाइम उसकी कौन सी स्टेट है। चेक स्टेट प्रॉपर्टी इसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने स्टेट रख दिया, और फिर स्टेट मैं उसकी गेट करता हूँ, स्टेट इक्वल्स टू चेकबॉक्स 1 डॉट चेक स्टेट, और इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम डिस्प्ले करा देते हैं, मैसेज बॉक्स पर डिस्प्ले करा दें, या हम फॉर्म पे डिस्प्ले करा देते हैं, दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्टेट।
अनचेक्ड, चेक, इंडिटरमिनेट। तो ये इसकी 3 स्टेट्स जो है आप इस तरह से इसकी स्टेट की प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगी चेक स्टेट की प्रॉपर्टी से। अदरवाइज़ अगर आप इफ़ एल्स के साथ अगर आप करते हैं तो फिर वो इनडिटर्मिनेंट और चेक्ड दोनों पर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ओके जी, तो हमने ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो भी आप साथ डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। बाकी है चेक्ड चेंज प्रॉपर्टी। अगर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी प्रॉपर्टी आएगी वो चेक चेंज प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आप चेक चेंज प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप कोई काम करना चाहें तो आप उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट उसका इवेंट जो है वो चेक चेंज है। ये आगे आपसे एक प्रैक्टिस करवा रहा है जिसके अंदर वो बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहा है। बिट वाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो बिट बाय बिट जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, एक बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पे वो आपको बता रहा है सिंपल और लगा के बता रहा है, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है उसकी ये वैल्यू है और अटैलिक की ये वाली वैल्यू है। जब बोल्ड भी है अगर अटैलिक भी है तो 1 1 हो जाएगा जो बोल्ड अटैलिक को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपने एक्सक्लूसिव वॉर के साथ अगर आप ये काम करें तो भी आपको यही सेम रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव वॉर में आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई एक इनपुट लो और एक हाई हो, डिफरेंट इनपुट्स हों, लॉजिकल स्टेट उनकी डिफरेंट हो, तो आपको ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। और अगर आप इसका बोल्ड वगैरह क्लियर करना चाह रहे हैं, बोल्ड को और उसको या टैली को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव वॉर के साथ किया जा सकता है। जैसे अगर वो टेक्स्ट आपका बोल्ड भी है टैलिक भी है तो वैल्यू आपको 1 1 देगा। और अगर आप दोबारा बोल्ड पे क्लिक कर दें, तो टॉगल बटन्स होते हैं हमारे, दोबारा बोल्ड पे अगर आप क्लिक कर दें तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 1 आएगी और 1 1 जो है वो मिलके 0 रिटर्न कर देगा, जिसका मतलब ये है कि बोल्ड क्लियर हो जाएगा, जबकि आइटैलिक जो है वो उसका वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो आप ये इस तरह का बोल्ड इटैलिक वाला काम आप इसी प्रैक्टिस जो है वो आप कर लेंगे तो इसके अंदर एक्सक्लूसिव वॉर को जो है वो यूज़ करवा रहा है। नेक्स्ट रेडियो बटन्स हैं जो आपके पास मैक्सिमम 1 इनपुट के लिए जो है हमारे पास यूज़ होते हैं। तो इसके भी तकरीबन वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं, चेक्ड है, टेक्स्ट है और चेक चेंज इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट है। वहीं पर आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको बता दूं कि बाकी तो ऐसा इसके अंदर कोई ख़ास इतनी कोई डिफरेंस नहीं है चेक बॉक्सेस और हमारे जो रेडियो बटन्स हैं उनके अंदर। बस एक डिफरेंस ये देख लें कि अगर आप रेडियो बटन्स लगाते हैं, सपोज़ ये मैंने रेडियो बटन बना रहा हूँ मैं जेंडर के लिए, जल्दी से आपको करके दिखा दूँ। ये रेडियो बटन मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए, जेंडर मेल है और फीमेल है। और फिर आगे मुझे कोई रेडियो बटन्स चाहिए फॉर एग्जांपल उसके एजुकेशन लेवल के हवाले से कि भाई वो किस लेवल पे जो है वो उसकी स्टडी चल रही है या क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये मैं रख रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, या फॉर एग्जांपल वो पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, अब ये मैंने 2 रेडियो बटन लगा लिए जेंडर के लिए और 3 रेडियो बटन्स मैंने लगा लिए उसके एजुकेशनल लेवल के लिए। मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो इसमें आप जैसे मैं जेंडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जेंडर तो ठीक है सिलेक्ट हो रहा है जो भी आप रखना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एजुकेशन लेवल पर आएंगे तो वो जेंडर को जो है वो ऑफ कर देगा, क्योंकि बेसिकली ये सब के सब जितने भी रेडियो बटन्स हैं 5 मैंने लगाए हैं, 2 ये 3 ये 5 मैंने लगाए हैं। तो ये रेडियो बटन बेसिकली एक कंटेनर के ऊपर लगे हुए हैं, एक फॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं, और जब तक ये एक फॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं वो आपको इन सब में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट करने देगा, मल्टीपल सिलेक्शन वो आपको नहीं करने देगा। तो अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फिर उसका हल यही है कि आप जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसे कट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर कोई कंटेनर लगा लूँ, मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे पैनल लगा लूँ या मैं ग्रुप बॉक्स लगा लूँ और उसके ऊपर फिर मैं ये पेस्ट कर दूँ, क्योंकि पैनल में आपको पता ही है अभी हमने डिस्कस किया कि उसके बॉर्डर वगैरह नहीं होते, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो यूज़र को फील नहीं होता। तो अब इसको हम रन करते हैं तो ये 2 रेडियो बटन जो हैं वो फॉर्म के ऊपर लगे हैं जो एक अलग कंटेनर है, और ये 3 रेडियो बटन जो हैं वो एक पैनल के ऊपर हमने लगा दिए जो कि एक अलग कंटेनर है। तो अब देखें वो अब आपको इन 3 में से एक की सिलेक्शन करने दे रहा है और इन 2 में से आपको एक की सिलेक्शन करने दे रहा है।
तो इसलिए हम ये कंटेनर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए आप कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए कि आपने किस तरह से अपने कंट्रोल्स की ग्रुपिंग करनी है। बाकी जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वही हैं, अब उनको आप खुद से देख लेंगे। और ये आपकी वो एग्जांपल आ रही है, इस एग्जांपल को भी आप कर लें। एग्जांपल आप लोग एक दफ़ा लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, अच्छी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लेंगे। पिक्चर बॉक्स इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।